आज प्रारंभ करते हैं पंजाब का उत्थान एवं महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब पहले भी बहुत समृद्ध रहा है। हड़प्पा सभ्यता के काल में भी बहुत समृद्ध रहा। प्राचीन काल में समृद्धता उसकी रही। मध्यकाल में भी यह एक समृद्ध राज्य रहा है और आगे चल करके भी यह समृद्ध ही रहा। इसका एक परिणाम यह भी था कि इसकी समृद्धि से बहुत सारे लुटेरों का ध्यान आया और यहाँ लूटपाट भी किया, कुछ धर्म परिवर्तन भी कराए, बहुत तरह के अत्याचार हुए। लेकिन उन अत्याचारों से हमेशा यहाँ की जनता और शासक लड़ते रहे और कई बार उन्हें अच्छे से सफलता भी मिली। मुगलों के अत्याचारों का सामना करने, सिखों को एकता के सूत्र में बांधने, सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने का कार्य सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया और खालसा पंथ की स्थापना करके गुरु का पद समाप्त किया और ग्रंथ साहब या सिख संप्रदाय के पवित्र धर्म ग्रंथ को मार्गदर्शक के रूप में माना। 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगलों की केंद्रीय सत्ता जब थोड़ा कमज़ोर हुई तो अव्यवस्था फैली। नादिर शाह ने उसका फ़ायदा उठाया और अहमद शाह अब्दाली ने भी उसका फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे बहुत विस्तृत क्षेत्र इस तरह की अव्यवस्था का शिकार बना। नादिर शाह के आक्रमण के बाद सिखों ने छोटे छोटे दलों के रूप में अपने को संगठित किया, जिसमें प्रायः 100 व्यक्ति होते थे और इसका एक नेता बना देते थे। इस दल का नेता जो कहता वह सब मानते थे। ये कार्य 1745 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1748 में जितने छोटे छोटे दल थे वो मिल करके एकत्र हो गए और एकत्र होने के बाद उन्होंने एक बड़ा दल बनाया जिसका नाम दल खालसा रखा। दल खालसा में सम्मिलित सभी दल पुनः 11 जत्थों में विभाजित हुए, जो बाद में मिसल के नाम से विख्यात हुए और इसमें अपने लोगों को विदेशी आक्रांताओं से लूट खसोट और मुगलों के अत्याचारों से बचाने का प्रयास किया गया।
धीरे धीरे पंजाब का किसान वर्ग सिख संप्रदाय में जुड़ता चला गया, उसको मान्यता देता गया, मानने लगा। दल खालसा के लोग फिर आगे चल कर के राखी प्रथा की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत किसी भी गांव की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेते थे और वहां के लोग अपनी आय का 1/5 भाग दल खालसा को देते थे। इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। धीरे धीरे यह पूरे पंजाब में फैल गया इस तरह की चीज़ें, और पंजाब में 12 छोटे छोटे सिख राज्य स्थापित हो गए। यह सिख राज्य अफगान आक्रमण से पंजाब की सुरक्षा रखने का काम करते थे। धीरे धीरे सिखों को सफलता मिली। उनका दृढ़ विश्वास, एक दूसरे को सहयोग देना, घुड़सवार सेना, छापामार युद्ध पद्धति, इन सब से मिलकर के विजय की तरफ आगे बढ़े और विजय प्राप्त करते रहे। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को नेता महासिंह के यहाँ हुआ था, जो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे, उन्हीं के नेता थे। जैसा कि अभी बताया कि 12 मिसल काम कर रहे थे। यह बड़ी मिसल थी और इसलिए इन्हें अकेले होने से पैतृक रूप में राज्य मिला। यह पढ़ाई लिखाई तो नहीं किए, किंतु घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला अच्छे से सीखे। 1792 ईस्वी, लगभग 12 साल की उम्र इनकी थी कि रणजीत सिंह के पिता महासिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता राजकौर संरक्षिका बन जाती हैं और धीरे धीरे इनकी सास सदा कौर भी सहयोग देने लगती हैं, जो कन्हैया मिसल की मुखिया थी। सुकर चकिया और कन्हैया मिसल ने मिलकर के रामगढ़िया मिसल पर आक्रमण किया। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ, लेकिन अब रणजीत सिंह अपनी माता और सास से मुक्त होकर काम करने लगे। इन्होंने सबसे पहले आहलूवालिया मिसल के फतेह सिंह से मैत्री स्थापित की। बात आती है 1793 की।
इस समय अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह। जमान शाह ने 1795, 1796 और 1798 में आक्रमण करके पंजाब में राज्य विस्तार करने की कोशिश की। 1798 में लाहौर पर अधिकार भी कर लिया, लेकिन उसे अफगानिस्तान लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ विद्रोह हो गया था। जब वह लौट रहा था तो उसकी कुछ लगभग 12 तोपें झेलम नदी के दलदल में फंस गई। रणजीत सिंह ने इसे निकलवा करके वापस पहुंचा दिया, जिससे जमान शाह प्रसन्न हुआ और रणजीत सिंह को राजा की उपाधि और लाहौर की सूबेदारी दे दी। अब रणजीत सिंह की इच्छा साम्राज्य विस्तार में और अधिक लगने लगी। लाहौर पर भंगी मिसल का अधिकार था, जिसे परास्त करके रणजीत सिंह ने अपना कब्जा कर लिया। इसी समय एक घटना और घटित होती है। अफगानिस्तान में जमान शाह के सौतेले भाई ने जमान शाह को ही अपदस्थ करके शासन पर अधिकार कर लिया। यह एक ऐसा मौका था कि जब जमान शाही नहीं रही, जमान शाही के रणजीत सिंह जिसके सूबेदार बने थे, तो इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और पंजाब के महाराज की पदवी ग्रहण कर ली। सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान देने में रणजीत सिंह ने जम्मू पर चढ़ाई की, उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अकलगढ़, कासूर, गुजरात, चिन्नत, भंग, कांगड़ा, ऐसे छोटे छोटे जितने स्थान थे आसपास के लगभग सब पर अधिकार कर लिया। अब स्वाभाविक रूप से ये नए शासक बने, जिन्होंने एक विस्तृत राज्य को संभालना प्रारंभ किया। यहाँ एक चीज ध्यान रखने का है कि वापसी में जब ये जमान शाह जा रहा था, जो तोपें गिरी, कुछ विद्वान कहते हैं कि वो तोपें चिनाव में गिरी थी और कुछ कहते हैं झेलम में गिरी। तो यह आपको भिन्नता शायद दिखाई पड़े आगे भी कहीं और की पुस्तक में, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो यह राज्य धीरे धीरे अभी विस्तार कर लेते हैं और महाराजा रणजीत सिंह बन जाते हैं। अब साम्राज्य विस्तार के अनुसार इच्छा विस्तार भी हुई और इन्होंने
बहुत सारे काम करने प्रारंभ किए। उससे इनको बहुत अधिक सशक्त शासक सिद्ध होने में सफलता प्राप्त की। आज इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में इनके और भी कार्यों को देखेंगे।